कोई भी लक्ष्य इंसान की हिम्मत से बड़ा नहीं होता है। कोई भी लक्ष्य इंसान की हिम्मत से बड़ा नहीं होता है। हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। जी हाँ, मैं चंद्रशेखर कुमार मैथ बाय सीके में आप लोग का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग को थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि हम लोग मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू करने वाले हैं, यानी कि लाभ और हानि को शुरू करने वाले हैं। आप लोग को पता ही होगा कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को इस कदर पढ़ते हैं कि आप लोग मरते दम तक नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन से जुड़ जाए। हम लोग पहले थोड़ा कंसेप्ट सीखेंगे और कंसेप्ट के साथ साथ थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन बनाते रहेंगे और कंसेप्ट सीखते रहेंगे। तो चलिए कंसेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए लॉस क्या होता है। मान लीजिए कोई वस्तु हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं। कोई वस्तु 10 रुपये में खरीद रहे हैं, अगर उसको 10 रुपये से कम में बेचेंगे तो हम लोग को हानि होगा। कोई भी वस्तु यदि हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं, 10 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको 10 रुपये से कम में, यानी मान लीजिए कि हम 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो गया, 2 रुपये की हानि हो गया। ठीक, अगर हम 10 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहे हैं, अगर 12 रुपये में बेच रहे हैं तो हम लोग को क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, 2 रुपया का। यानी कि हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ क्रय मूल्य पर ही निर्भर करता है। क्रय मूल्य पर निर्भर करता है कि अगर कम रहेगा तो लाभ हानि होगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो लाभ होगा। यानी क्रय मूल्य से कम कोई वस्तु बेचा जाए तो हानि होगा, और क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचा जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। और एक बात है अंकित मूल्य। एक बात आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किसे कहा जाता है, अंकित मूल्य उसे कहा जाता है जो हम कोई वस्तु लाएं और उसको अपने मन से निर्धारित कर दिए कि हम इस मूल्य पर इस वस्तु को बेचेंगे, तो ये क्या हो गया, हम लोग का अंकित मूल्य हो गया। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए अब हम बोल दिए कि कोई भी वस्तु 10% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक, बेचा जाता है। अच्छा से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बारीक कंसेप्ट है। मान लीजिए कि 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि देखिए जब हम प्रतिशत पढ़ा रहे थे तो हम एक ही बात पर ध्यान दे रहे थे कि हम लोग किसी भी तरह कोई भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे परिवर्तित कर दे, यानी कि अनुपात में कैसे परिवर्तित कर दे। तो इसमें भी हम लोग सिर्फ अनुपात से ही अधिकतर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, या तो अनुपात को, या तो 100%, यानी कि 100 मानकर ही कोई भी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये अगर हम लोग अनुपात की थ्रू नहीं बनाएंगे और 100% मानकर नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा और बहुत ही समय लगेगा। ठीक, जो आपके एग्जाम के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा समय लगा दीजिएगा तो अधिकतर क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो फिर बनाने से फ़ायदा क्या। तो हम लोग समय को देखते हुए बहुत ही कम समय में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं। अब 10% है तो क्या लिखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बतलाए थे प्रतिशत में कि 10% को हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो यानी कि हम लोग का क्या बच गया, 1/10 बच गया। 1/10 बच गया। तो देखिए नीचे वाला क्या हो गया, हम लोग का मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया। मान लेना है कि नीचे वाला क्या है, क्रय मूल्य है। इस पर हम 1 रुपया का लाभ कमा रहे हैं। यानी कि 10 रुपया की चीज़ 1 रुपया लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि 10 रुपया की चीज़ 1 रुपया लाभ पर बेच रहेंगे तो कितना में बेचेंगे, 11 रुपये में बेचेंगे। कोई भी वस्तु
10 रुपया मेरा क्रय मूल्य है, खरीदे हम 10 रुपये में, 1 रुपया लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितना में बेचेंगे? 11 रुपये में। देखिए अब यही समझना है, 1/10 है तो हम नीचे वाला क्या मान लेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है? 1 का, यानी कि 10 से 11 हो रहा है। ठीक, अगर यहीं पे हम बोल दें कि यहाँ क्या हो जाए, यहाँ 10% हानि हो जाए, हानि पर बेचा जाता हो, ठीक, जाता है, तो यही क्या हो जाएगा? 1/10 यानी कि 10 रुपया मेरा क्रय मूल्य था, 1 रुपया हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि 10 से 9 में बेचा जा रहा है, 10 से 9 में बेचा जा रहा है। तो हम लोग को इसी तरह से कंसेप्ट, इसी तरह से हम लोग को बनाना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन के साथ हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने से 20% का लाभ होता है। 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने से 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो हम लोग को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हम लोग को इस पर फोकस करना है, इस पर, प्रतिशत पर, यानी लाभ और हानि पर हम लोग को क्या करना है? इस पर हम लोग को फोकस करना है। तो हम लोग को क्या करना है? इस पर फोकस करना है, यानी कि 20% क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो देखिए यहाँ हम लोग करेंगे 20% लाभ, यानी कि बाटा में 100% हटेगा तो बाटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बाटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 20 कितना होता है? 100, यानी कि 1/5। ठीक, 1/5। तो यहाँ समझिए हम क्या बोले, नीचे वाला को क्रय मूल्य मानना है, नीचे वाला क्या मानना है? क्रय मूल्य। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो हमारा ये क्रय मूल्य मान लिए हम कि क्रय मूल्य 5 है, तब विक्रय मूल्य क्या होगा? 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि 5 क्रय मूल्य है, 1 का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्रय मूल्य 5 है, 1 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में दिया है कि 600 में बेचने, किसी वस्तु को बेचने से 20% का लाभ हो रहा है, तो यही 6 अनुपात बराबर क्या है? 600 रुपया है। ये 6 अनुपात बराबर कितना है? ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि 6 से 6 कट गया, यानी कि 1 का मान कितना हो गया? 100। 1 का मान कितना हो गया? 100, यानी 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 100। तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 500 रुपया आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, 500 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस कदर से हम लोग को पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन जल्द से जल्द हम बना सकें। ठीक, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 450 रुपये की वस्तु को कितना में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो? यानी कि 450 रुपया क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य है। यानी कि बोल रहा है ना कि 450 रुपया की वस्तु को, 450 रुपया की वस्तु को कितना में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो? देखिए हम क्या बोले पिछले क्वेश्चन में, हम लोग को अभी इस इतना लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब क्या है? 10% से मतलब है। ठीक, 10% से मतलब है। तो देखिए 10%, अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो बाटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक, बाटा में 100 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कटा तो बचेगा कितना? 1/10। बोले थे कि नीचे जो भी आया उसको हम लोग क्या मानेंगे? क्रय मूल्य मानेंगे। तो बोल रहा है कि वहाँ लाभ हो रहा है ना, यानी कि 10 रुपया की वस्तु 1 रुपया का लाभ हो रहा है। 10 है क्रय मूल्य, तो 1 रुपया क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 10 है तो 1 की क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यानी कि 10 1 की लाभ हो रहा है, तो किसने में होगा? 11 रुपया में, यानी 11 अनुपात में बिकाएगा। ठीक, 11 अनुपात में बिकाएगा। ठीक, समझ लीजिए नीचे वाला क्या मानना है? क्रय मूल्य। ऊपर वाला क्या है? लाभ
या हानि। तो यहाँ पे क्या बोला है, लाभ बोला है, तो 1 की लाभ हो रहा है, तो यानी कि 10 में खरीदा जा रहा है, 1 की लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम लोग तो इसी को तो माने हैं, क्रय मूल्य तो इसी को न माने हैं हम लोग। तक देखिए 10 बराबर का क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। 10 बराबर क्या हो जाएगा, 450, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 1 अनुपात का मान आपका क्या हो गया, 45 हो गया। 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 45 हो गया। तो 11 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तो 450 दिया था क्रय मूल्य, तो 1 अनुपात का मान क्या हो गया, 45। तो 11 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 11 से गुणा कर देंगे, तो 11 5 55, 11 5 55 हासिल 5, 11 चौको 44 से 5 कितना होता है, 49 होता है, यानी कि 495 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 495 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो गया। मुझे विश्वास है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके दाहिने साइड यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिखेगा और हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, और उसके साथ हम लोग कंसेप्ट को भी सीखेंगे। जैसा क्वेश्चन आएगा, अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसका कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दाहिने साइड दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितना में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। कितना में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो क्वेश्चन समझिएगा, बोर्ड पे बोल रहा है कि 480 रुपये में बेचने पर 20% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हम क्या बोले थे, पहले हम लोग को प्रतिशत पे ध्यान देना है कि कितना प्रतिशत दिया है, तो कितना प्रतिशत लाभ दिया है, नहीं हानि दिया है, 20%। देखिए 20% हानि दिया है, 20% हानि दिया है, ठीक। तो इसको प्रतिशत हटाएंगे तो बाटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 20 क्या होता है, 100, यानी 1/5। तो 5 हम लोग का क्या है, यहाँ क्रय मूल्य है, 1 की क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी कि 5 की वस्तु 1 की हानि होगी तो कितना में बिकेगी, 4 में बिकेगी, ठीक। 5 की वस्तु 1 की हानि हो रही है तो कितना में बिकेगी, 4 में, ठीक, 4 में बिकेगी। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, 480 रुपये में बेचा जाता है। तो देखिए ये भी विक्रय मूल्य है, और 480 रुपये क्या है, ये भी विक्रय मूल्य है। तो देखिए 4 से घटा देंगे तो 12 चौके कितना होता है, 48, यानी 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। तो इसलिए 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तब 12 5 60, यानी कि 600 रुपया हो जाएगा। यानी कि 600 रुपया उसका क्या था, क्रय मूल्य था, 600 क्या था उसका, क्रय मूल्य था। तब बोल रहा है कि कितना में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो, कितना में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। अब बेचा जा रहा है 30% लाभ पे, तो देखिए 30% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 30/100, यानी 1 0 से 1 0। तो देखिए कोई भी वस्तु 10 का है तो 3 का लाभ हो रहा है, यानी कि 10 से 13 में बिक रहा है। देखिए ये क्रय मूल्य हम लोग का क्या हो गया है, आ गया है, क्रय मूल्य क्या हो गया है, आ गया है। तो देखिए तो यहाँ से 1 से 1 0 कटेगा, तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसलिए 13 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 13 6 78, यानी कि 780 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 60, तो 13 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 13 6 78, 13 6 78, आपका आंसर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका हो गया 780 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% की लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे राम, श्याम, मोहन 3 लोग दिया है, राम बेच रहा है श्याम को और श्याम बेच रहा है मोहन को, ठीक। राम बेच रहा है श्याम को और श्याम बेच रहा है मोहन को।
एक ही वस्तु को बार बार बेचा जा रहा है, एक ही वस्तु को बार बार बेचा जा रहा है। तो ये देखिए, यानी कि बार बार एक ही वस्तु को बेचा जा रहा है, यानी कि लगातार एक ही वस्तु को क्या कर रहा है, बेचा जा रहा है। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट को सीखिएगा कैसे ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए हम पहले भी बोले थे कि हम लोग को सिर्फ क्या पे ध्यान देना है, प्रतिशत पे ध्यान देना है। देखिए राम कितना प्रतिशत लाभ पर श्याम को बेच रहा है। देखिए राम बेच रहा है, राम देखिए राम बेच रहा है 20% लाभ पे। तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20% का मतलब 20 × 5 = 100, यानी 1/5। 5 अगर क्रय मूल्य था, 1 की लाभ हो रहा है, तो 5 से क्या हो जाएगा, 6 में बेचेगा, यानी कि राम का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। राम का क्रय मूल्य कितना होगा, 5। और श्याम को बेचा है, यहाँ श्याम को बेचा है। ठीक, अब बोल रहा है कि श्याम मोहन को 10% लाभ हो। अब श्याम का क्रय मूल्य है, श्याम कितना बेच रहा है, 10% लाभ पे। तो 10% का मान कितना हो जाएगा, 1/10, 1/10। तो 10% लाभ पे बेच रहा है, 10 लाभ पे बेच रहा है, तो 1 की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, 11 हो जाएगा। तो देखिए यही श्याम का भी है और ये भी श्याम का भी है। ठीक, ये भी श्याम का भी है और ये भी श्याम का है, यानी ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। इसका ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, यानी मोहन का ये क्या हो जाएगा, मोहन का ये क्रय मूल्य हो जाएगा, मोहन का क्रय मूल्य ये हो जाएगा। ठीक, अब समझिएगा। तो मोहन का क्रय मूल्य क्या हो गया, इसका मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस इसमें गुणा कर देना है। 10 × 5 कितना होता है, 50। 11 × 6 कितना होता है, 66। तो देखिए राम का शुरू में ये था, मोहन का क्या आ गया, ये आ गया 66 आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना दिया है, 500, यानी कि 50 = 500 हो गया। 50 = कितना हो गया, 500। शुरू वाला श्याम का है और लास्ट वाला मोहन का है, बीच में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, बीच में क्या खत्म हो जाएगा, मतलब कि सक्सेसिव, मतलब कि है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि एक ही वस्तु को बार बार बेचा जा रहा है, तो इस बीच वाला का कोई काम ही नहीं रह जाएगा, यानी कि शुरू वाला और लास्ट वाला, यानी कि शुरू वाला की ये आ जाएगा, लास्ट वाला का ये आ जाएगा। ठीक, 50 अनुपात बराबर कितना हो गया, 500। तो 50 अनुपात बराबर 500, तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 10। 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 10 हो गया। 1 अनुपात का मान 10 हो गया। हम लोग को कितना अनुपात का मान निकलना है, 66 अनुपात का। तो देखिए 66 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 10, तो 66 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 660 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो मोहन का क्रय मूल्य कितना हुआ, 660 रुपया। ठीक, मोहन का क्रय मूल्य कितना हो गया, 660 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वस्तु को कितने में बेचनी चाहिए। देखिए 20% की हानि हो रहा है, तो 20% क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 की वस्तु को 1 की हानि में बेचा जा रहा है। तो 5 से कितना में बेचा जाएगा, 4 में। और 4 अनुपात बराबर 450 रुपया बेचा जा रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य भी है और विक्रय मूल्य 450 रुपया भी है। ठीक, अब देखिए यहाँ से 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 450 और बटा में 4। बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेचने पर कितना में बेचा जाएगा। तो 20% लाभ, यानी कि कोई भी वस्तु 5 का खरीदा गया तो 1 की लाभ हो रहा है, यानी कि 5 से 6। तो देखिए 1 अनुपात का मान कितना आ गया, इतना। हम लोग को क्या निकलना है, 6 अनुपात का मान, क्योंकि यहाँ भी बराबर है, 5 बराबर है, तो हम लोग को सिर्फ क्या निकलना है, 6 का अनुपात मान, 6 का मान निकालना है। तो देखिए 6 का मान निकालेंगे कैसे, 450 और बटा में 4 और गुणा 6। तो देखिए 2 दूनी 4 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, और 2 से 225 मिनट में ये कट जाएगा। ठीक, तो देखिए 3 × 5 = 15 है, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, यानी कि 675 रुपये आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। 675 रुपये आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि जो भी मैंने पहले वीडियो डाला हूं उसको आप पहले देख लो। ठीक,
तो चलिए इस सेशन को समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।